वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के मैथ टॉपिक दशमलव होगा। इसके आधार पे सीटेट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 2-3 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, 3-4 क्वेश्चन, और आने की संभावना भी है, तो चैप्टर छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसी का साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीटेट में जो पढ़ रहे हैं दशमलव, इसमें हम देखेंगे दशमलव चैप्टर है। इसमें हम पहले सीखेंगे दशमलव क्या है। जैसे कि कोई भी संख्या है 2.35, अगर इसी को आगे रुपया लगाया हो, रुपया हमेशा साइन आगे लगता है, लिखा पीछे जाता है। या तो ये लगेगा या तो फिर रुपया अगर लिखा जाएगा तो ऐसे पीछे लिखा जाता है। इसके मैं ऐसे बता देता हूँ फिर से, 2.34 रुपया, इन दोनों में दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन साइन आगे लगता है, पीछे नहीं लगता साइन, ऐसे कभी नहीं लगता। तो ये पढ़ा जाएगा 2 रुपये 34 पैसे, ठीक है, क्योंकि पीछे कितनी है 100, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, ठीक। ऐसी चीज़ें हैं कि 0.567 सिंगल डिजिट ही पढ़ी जाती है दशमलव के बाद, ठीक है दोस्तों। और दशमलव के बाद हम इधर ना कि पीछे से नहीं पढ़ते, 7 6 5 नहीं पढ़ते, नहीं, बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं। और दशमलव के इधर इस तरफ हम दाहिने से बाएं की तरफ पढ़ते हैं, और दशमलव के इस तरफ हम बाएं से दाएं की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम एक चीज़ देखेंगे कि दशमलव जो है उसका पार्ट क्या है, कैसे। तो एक जैसे कि हमें लिखना हो, अगर हमें लिखना हो 7.34 या 23.506, तो ये कैसे लिखेंगे, कैसे, कौन भाग है, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। ये दशमलव होगा, दशमलव के इधर भाग जो दशमलव के बाद आता है वो भाग होता है 10वां, ठीक है। और जो इधर अगला भाग होता है दशमलव के इस तरफ, वो होता है दहाई, ठीक है दोस्तों। सॉरी, इकाई के बाद दहाई आएगा, इकाई आएगा। फिर जो इधर उसके अगला भाग जो होता है इधर आता है, वो आता है 100वां, और इसके इधर आता है दहाई, फिर इसके इधर आता है सैकड़ा, ठीक है। यहाँ 100वां हो गया। सैकड़े को क्या करते हैं हम, शतक, क्या कहते हैं, शतक बोलते हैं, शतक। यहाँ इसको शतांक भी बोल सकते हैं, शतांक भी बोल सकते हैं। इसके बाद हजारवां आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब वहाँ लगता जाता है, ठीक है। अब देखिए हम ये जो 2 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसको कैसे पुट करेंगे। तो पहले ये हो गया, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगा दिए। पॉइंट के इधर 7 है एक अंक में, तो एक अंक पे इकाई के स्थान पे 7 लिख दिया। पॉइंट के इस तरफ 3 4 है, तो 3 4 3 है, तो 4 कौन सा है, 10वां भाग है, ठीक है। और 3 कौन सा है, 100वां भाग है। ये आगे अभी हम समझाते जाएंगे। जैसे दूसरा देखते हैं, 23 दिया है, दशमलव लगाए, इसके आगे 3 है, फिर 2 है। लिखने की पद्धति ऐसे है, फिर दशमलव के इधर 5 लिख दिए, 0 लिख दिए, 6 लिख दिए, ठीक। ये लिखने की पद्धति यही है। ये हम 10वां 100वां क्यों कह रहे हैं, ये आप अभी देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यही चीज़ें हैं, 0.43 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम,
43 और ये दशमलव गायब करने के लिए 2 अंक है तो नीचे 100 से भाग, 2 जीरो से भाग, यही लिखते हैं ना। ये भाग कितना है 100 का, और भाग है इसलिए वहाँ लगा है, देख लीजिए वहाँ। अब अगला एक आपको समझाते हैं। मान लीजिए सेम 0.506 है, इसका पॉइंट जो हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 506 से कितना 3 डिजिट है तो 3 जीरो से भाग देंगे, मतलब 1000 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हज़ारवां। कौन सा 6000वां भाग है, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे, ओके ठीक है दोस्तों। आगे, और जीरो कौन सा भाग है, जीरो है 100वां भाग, और 5 कौन सा भाग है, 5 है 10वां भाग। यहाँ पे 3 कौन सा भाग है, 3 2 अंक बाद है ना, पॉइंट के 2 अंक बाद है, तो पॉइंट के 2 अंक बाद कौन है 100वां। और ऐसे भी देखिए बस आप जीरो गिनते जाइए, 1 जीरो 1 अंक है, 2 जीरो 2 अंक है, तो जो इधर से गिनेंगे, इधर से पॉइंट के इस तरफ से शुरू होगा, तो 1 जीरो मतलब 10वां के पास लेते जा रहे हैं। अगर 2 जीरो हो गया, 2 अंक हो गए, तो 100वां के पास लेते जा रहे हैं। आगे फिर अब आगे इसी बेस पे क्वेश्चन मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन और कर लीजिए कि आपको दिया गया है 18.729 में 2 कौन सा भाग है, कौन सा वां भाग है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम 8 ऐसे रहेगा और 0.729 है, तो हम देखेंगे कितने पॉइंट कितने डिजिट बाद लगा है, 1 2 3 अंक बाद। तो इसको हटाने के लिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 729, और भाग करेंगे इससे, या आप इसको हटाने के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप 1000 से 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट मतलब 3 जीरो से गुणा और भाग कर दें, करने का तरीका यही है। लेकिन अब इसको तीनों डिजिट का अगर गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा मतलब 18,729 हो जाएगा, और नीचे इसका तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे मान लीजिए 1 है, क्योंकि कुछ नहीं तो मानना पड़ेगा 1 है, तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट इसीलिए लिखते थे। तो हम ये देखेंगे इसमें दो दो कौन सा भाग है, 2 पॉइंट के किस टाइप पे है, 1 अंक छोड़ के दूसरे अंक पे है, ठीक है। तो पॉइंट के 2 कौन से भाग पे है, 1 अंक छोड़ के दूसरे, मतलब इसको छोड़कर इस पे है, तो 100वां या शतांक, ठीक है। तो 2 जो है वो शतांक। अब देखिए यहाँ दशमलव था, तो ये पूछा है 2 पूछा है, तो इसका 1 जीरो काट दी, ये क्या है 100वां, 100 है, 100 हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो 100वां हम कहेंगे, या 2 शतांक, शतांक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सीटेट में पूछा है, बहुत लोगों को नहीं आता, शतक से शतांक सेंचुरी जो बोलते हैं इंग्लिश में, या 100वां भाग है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके जोड़ पे, दशमलव का जोड़। मैंने अभी आपको देखो बताया होगा कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, इसमें देखिए दशमलव के नीचे दशमलव कुछ भी लिखा है, तो यही संख्या हम फिर से जोड़ते हैं अगर, तो देखते हैं 7.43, और दशमलव के नीचे दशमलव, फिर क्या था 23 था, 23.5। अब इसके इधर से लिखने शुरू करेंगे 506, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, जीरो मान लेंगे, तो जीरो। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, साइन लगाए, 6 और 0 6, 3 और 0 3, 4 और 5 9, पॉइंट, फिर 7 3 10, जीरो हासिल 1 और 2 1 3, 30.936, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही घटाना हम देख लेते हैं, जो घटाव बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दशमलव का, जो कि ले लीजिए कुछ भी
0.460, ठीक है। और फिर जीरो के नीचे और दशमलव के नीचे दशमलव लगाएं। फिर देखते हैं 7.04 दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो जीरो में से जीरो घटेगा, जीरो। 6 में से 4 घटेगा तो 2, 4 में से जीरो घटेगा 4 दशमलव, 8 में से 7 घटेगा 1, और 5 में से जीरो घटेगा तो 5। 51.420, या 42 बोल देंगे, जीरो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 420 नहीं बोल सकते, याद रखिएगा, ठीक है। इसको अगर लिखने का भी आ जाएगा तो 4 दशमलव के बाद जैसे 51 लिखे, ठीक है, 51.42, या तो ये या फिर 420, इससे पहले दशमलव भी लिखेंगे, और 51 जो हिंदी में 51 को लिख देंगे। ये आपके पहले चैप्टर में से लिखने का आ सकता है, ये आएगा या तो 51.42, मतलब 51 का भी हिंदी में लिखे रहेंगे, ठीक है। और इधर या तो फिर 420 भी आ सकता है, कि लास्ट में जीरो, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लास्ट वाले जीरो की, अगर दशमलव के बाद है तो। लेकिन दशमलव के तुरंत बाद है, मतलब यहाँ जीरो होती तो उसकी वैल्यू होती, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ होती तो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं गुणा पे। गुणा देखते हैं, जैसे हमें 3.6 गुणे 2.5 का करना है गुणा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 3.6 इंटू 2.5, ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से भाग करेंगे, इसको पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 से भाग करेंगे। अब इसको काटते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से लिखते हैं 36/10 गुणे 25/10, ठीक है। तो 10 5 दूनी 10, 50 25, और फिर अब देखते हैं 2 से काटते हैं, 18 दूना 36, ये भी कट रहा है, 2 9 18, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया क्या, हमारा आंसर है 9, ठीक दोस्तों। अब ऐसे के साथ साथ हम गुणा वो भाग देख लेते, गुणा देखा है तो भाग देख लेते हैं। जैसे कि भाग एक क्वेश्चन पूछा हो, 0.63 भागे 7, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास, आप मान लीजिए ये दशमलव भूल जाइए, ठीक है, 2 मिनट के लिए दशमलव भूल जाइए, भागे 63 भागे 7 है, तो क्या होगा, 9 7 63, 7 9 63, 9 आएगा, 9 आएगा। कितने अंक बाद जीरो था, 1 अंक 2 अंक, यहाँ एक ही अंक है, तो हम एक अंक और बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे क्या, एक तो लिख नहीं सकते क्योंकि एक है नहीं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आगे लिखेंगे और पॉइंट लगा देंगे, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो की, ठीक। तो 2 अंक यहाँ भी हो गए, 2 अंक यहाँ भी, हम ऐसे कर सकते हैं, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इसी पे देख लीजिए, जैसे कि कुछ ले लीजिए, 49 ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं, पॉइंट ये 0.48 भागे 6, ठीक है। क्या आंसर आएगा, अब इसको हम करेंगे, तो ये पॉइंट भूल जाइए, तो लिखेंगे क्या, 48 भागे 6, क्योंकि हमको बहुत आसानी से 6 का पहाड़ा पता है, तो कितना होगा, 6 7 पहले 6 8 48, 8 आ जाएगा, आंसर में 8 आ गया। लेकिन देखते हैं पॉइंट कहाँ लगा, तो पॉइंट 1 अंक 2 अंक के बाद लगा था, तो यहाँ एक ही अंक है, तो ये अगर इस अंक के यहाँ जीरो अगर लिख दिया तो 80 बन जाएगा, तो वैल्यू गलत हो जाएगी भाई, 80 लिखना गलत है, ठीक है। तो 80 नहीं लिख सकते, याद रखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इधर आगे जीरो लगा सकते हैं, अब भी 8 ही पढ़ा जाएगा, पहले भी 8 पढ़ा जाता था, अब भी 8 पढ़ा जाएगा। अब 2 अंक यहाँ हो गए थे और 2 अंक यहाँ भी हो गए, अब पॉइंट लगा देंगे, तो 0.08 ये आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर ये है, ये जो सीटेट 2011 में आया हुआ है, इनको हम देखते हैं। इन्होंने कहा है 26 और 26 शतांक। अभी मैंने बताया था शतांक मतलब 100वां, शतांक मतलब 100वां, शतांक मतलब 100वां, 100 मतलब 1/100 से गुणा करेंगे या 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा है क्या होगा, लिखा जा सकता है 26 का 26 और का हमने पहले ही बता दिया, ऐड होता है, जोड़ होता है, ठीक है। या तो ये जोड़ लिख दीजिए, ले रहा हूँ हिंदी में, जोड़ होता है ऐड का, तो जोड़ दिया। फिर 26 का शतांक मतलब 26 शतांक, 26 शतांक मतलब गुणे या भागे कर लीजिए सीधे, ठीक है, भागे 100 को लिखा जा सकता है। अब इसको ही सॉल्व करना है हमें, तो 26 प्लस इसको अगर हम भाग देंगे तो ये 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो इधर से 2 अंक ये हैं, यहाँ पॉइंट लगने की संभावना है, तो 0.26। अब ये देखो 0.26 हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक 2 अंक 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाद लग जाएगा, दशमलव इधर से लगेगा, ठीक है। अब इसको हमने जोड़ सीखा ही था, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे 26 है, ये 26, तो ये 26 है, तो इसके बाद जीरो लगा होगा, ठीक है, उसका कोई मतलब, क्योंकि 0 0 होगा। अब इसको हम लेते हैं, जीरो के नीचे जीरो नहीं उतारें, अब ये वाला लेंगे, जीरो के नीचे जीरो उतार दिया, फिर 2 6 लेंगे और आगे इसके जीरो होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ना तो हमने सीखा ही है। 6 आ जाएगा, 0 6 0 2 2 आ जाएगा, पॉइंट 6 और 0 6 और 2, 26.26, 26.26 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिनको नहीं आता उनके लिए था, जिनको आ रहा है वो अपना जल्दी से कर लें, उसमें कोई वो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सही नहीं है, ठीक है, इसमें बताना सही नहीं, ध्यान दीजिएगा कौन सही नहीं, हम जल्दी सही देखते हैं और टिक करके चले आते हैं। अब हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100 शतांक है या 100वां है, इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। अब एक एक चेक करते चले जाते हैं। 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है, 1 मीटर का शतांक है, 1 मीटर का शतांक है, तो 1 मीटर का शतांक मतलब 100वां। अब 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ उस मीटर की, 1 मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। और सेंटीमीटर भी वैल्यू बराबर होगी, बटे 100 था जो शतांक था, ये जो शतांक दिया है वो था। तो अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, मतलब हैंस प्रूव्ड है। आपने पढ़ा होगा, हैंस प्रूव किया होगा, तो ये सही है, ठीक है। मतलब ये सही है, तो गलत हमको बताना है कौन सा इसमें से है। फिर अगला आते हैं, देखते हैं आप ऑप्शन नंबर, अब सी देखिए, बी मत देखिए अभी। 1 लाख बराबर 100 100 1000। तो अब हम देखते हैं, 1 लिखते हैं और जीरो पहले इधर से लिखना शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, कॉमा लगाए, हिंदी पद्धति में लिख रहा हूँ मैं, आपको पिछले चैप्टर को भी पढ़ाते जा रहा हूँ। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 1 लाख हो गया, ठीक है। हमारे पहली पद्धति में है, पहले तीन डिजिट के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद जितनी भी 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता चला जाएगा, ठीक है। कहा है 1 लाख बराबर है कितने पे, 100 हज़ार। अब ये 100 हज़ार ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दे दिया है, मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दिया है, और ये अपनी राष्ट्रीय पद्धति दे दिया है, जो हम अपने राष्ट्र के अंदर यूज़ करते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो हम बाहर से व्यापार करेंगे या करते हैं उस पद्धति पे है, ठीक है। डॉलर को भी लें, रुपये को लो, उसको कोई मैटर नहीं, लेकिन पद्धति यही होगा, डॉलर रुपये उससे कोई मैटर नहीं, डॉलर रुपये ले, यूरो लो, बाहर अंतर्राष्ट्रीय, वैसे हम डॉलर से करते हैं बाहर के अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन पद्धति यही होगी, ठीक है। तो ये इसको लिखने क्या करेंगे हम, 1000 है, पहले 1000 लिखिए, फिर क्या कह रहा है, 100 कह रहा है, तो पहले 3 कॉमा में सम्मित, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 100 100 लिखा है, तो 100 लिख दिया मैंने। अब इसको आप पढ़िए,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 1,00,000। ये राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ रहा हूँ, वैसे उनके अंतर्राष्ट्रीय में क्या पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, हज़ार वाला ये ग्रुप चल रहा है, हज़ार वाला ग्रुप में, हज़ार ग्रुप में क्या है, ये 100 है। तो 100 और ये 1000, ठीक है, 100, 1000 और 1,00,000 बराबर है। मैंने आपको बता दिया 5 जीरो इसमें भी, 5 जीरो इसमें भी है, तो ये भी बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी भी बराबर है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ बराबर 1,00,000, 100 लाख। सेम वैसे ही है जैसे ये है, ये राष्ट्रीय है और ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो ये पिछले चैप्टर से रिलेट करके दोनों चैप्टर का दिया हुआ है। अब इसको हम लिख लेते हैं। राष्ट्रीय पद्धति ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा लगा देंगे कॉमा, ठीक है, 1000, 10,000 लगा देंगे कॉमा। अब 1,00,000 और 10,00,000, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 करोड़। तो ये 1000 का ग्रुप चल रहा था, उसमें ये लाख का था और ये करोड़ वाला ग्रुप है। ठीक, अब ये कह रहा है 100 लाख के बराबर होगा, तो पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें भी 3 अंक के बाद, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये 1000 वाला 1000 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा 0, 1। अब ये देखते हैं, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा 1000 का ग्रुप है और ये लाख का ग्रुप था। मैंने उसमें आपको बताया, पिछले वीडियो में जाके पढ़ लीजिएगा अगर ये पद्धति नहीं आती तो। ये 100 वाला ग्रुप है, ये भी 100 वाला, सैकड़ा वाला मतलब ये सैकड़ा। तो क्या है, लाख वाले के ऊपर क्या लिखा है, 100, तो मतलब 100 लाख। जैसे मुझे देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100 लाख, और देखिए कितनी ज़रूरत, 3 4 3 7 जीरो है, 3 2 और 5, ठीक है। हेलो हेलो, जी दोस्तों, तो ये नहीं होगा और नेटवर्क के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000, 10,000 होगा, ये लाख, लाख और ये लाख वाली है, तो लाख में क्या होगा, 100 लाख, 100 लाख, मतलब 100 को 100 भी पढ़ सकते हैं, 100 लाख और 1 करोड़ बराबर होंगे। तो आप जीरो कर लीजिए, 1 और 3 4 3 7, 3 और 4 3 7 मतलब बराबर है, तो ये भी बराबर है। फिर हम देखते हैं क्या नहीं बराबर। अब तो आपको पता चल गया ऑप्शन बी नहीं बराबर, क्यों नहीं बराबर देखते हैं। 1 ml मिलीलीटर 1 लीटर का शतांक है, तो हम आपको बता सकते हैं, तो 1 मिलीलीटर, इनका कहने का मतलब है 1 ml 1 लीटर का शतांक, शतांक मतलब भागे 100। और वैसे होता क्या है, 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो हम और 1 ml इक्वल, अब इधर अगर 1 ml करेंगे, 1 मिलीलीटर या ml इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर बटे में आ जाएगा। अब हमको देखना है कि इस लीटर को चेंज करते हैं ml में कर देते हैं। तो 1 ml इक्वल, 1 लीटर में कितने ml होता है, या मिलीलीटर, ml को मिलीलीटर भी बोलते हैं। तो 1000 मिलीलीटर ml बटे शतांक 100 होगा ही, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 1 ml इक्वल 10 ml। ये हो सकता है क्या, 10 रुपया 1 रुपये के बराबर हो सकता है, या 1 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर के बराबर हो सकता है, नहीं। तो यही शतांक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसका जो पैमाना है वो 1000 में है। 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम होता है,
1000 किलोग्राम का अगर आएगा, आप अगला क्वेश्चन आपको आएगा केजी में और शतांक दिया रहेगा और केजी में आएगा और फिर आपसे पूछेगा तो आप केजी वाला गलत मारिएगा। क्यों? क्योंकि केजी का क्या होगा, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और जब शतांक लगा देता है तो शतांक मतलब 100 होता है। यहाँ पे हजारवां लगाना चाहिए, हजारवां। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँगा, अगर यहाँ पे ये शतांक की जगह पे हजारवां होता तो सही होता। मतलब जैसे कि देख लीजिए, मतलब कि मैं यहाँ 1000 से भाग करता और 1000 से भाग करता तो 1000 से 1000 कट जाता तो आ जाता 1 ml बराबर 1 ml, तो सही हो जाता। इसलिए उसने शतांक दिया है कि आप समझ ना पाओ पहले शतांक क्या है और फिर आप क्वेश्चन गलत कर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है, जो कि इसमें पूछा था गलत कौन है, तो यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, फिर नहीं है पूछा उन्होंने। अब देखिए पहला ऑप्शन उन्होंने क्या किया है, 2005 ग्राम को किलोग्राम में लिखिए। तो 1 ग्राम बराबर मैंने पहले बता दिया है 1 केजी बराबर या किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है। तो 2005 ग्राम को अगर किलोग्राम में हमें कन्वर्ट करना तो 1000 से भाग देंगे। 3 जीरो है तो इन 3 जीरो काटने के लिए हमने क्या कर, ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे और भाग करने के लास्ट के पीछे से 3 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 2.005 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला देखते हैं। किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई इतना 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा इतना मीटर है, मतलब 0.3 मीटर है। तो घनाभ का क्या होता है, देख लीजिए। अब यहाँ पे घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई क्या दी है 40 गुणे चौड़ाई क्या दी है 15 गुणे ऊंचाई क्या दी 40, लंबाई 45 दी थी। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको सीधे सीधे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करते हैं और ये सेंटीमीटर में, अभी सेंटीमीटर में चलते दीजिएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 और 6 और 45 को 6 बार पढ़ना पड़े तो 1 2 बार 90 होता है, 9 त्रिक 27, 2700 ऐसे कीजिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं। ठीक है, इसको मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, अगला स्टेप 227 को मीटर में अगर बदलना है तो हम इसको क्यूब में हम इसको भाग देंगे कितने 100 से, तो ये कट गया, क्या आ जाएगा, सॉरी, इसको मीटर में अगर बदलना है तो हमको बार बार यही करना होगा। ठीक है, या फिर हम उसको कन्वर्ट करें, 2700 रहने दीजिए, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इतना लंबा क्यों करेंगे, उसी को सीधे कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा वाला घन का आयतन है, जो घन का आयतन है, घन क्या होता है, उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है ए क्यूब। इसमें ए क्या है, और ए को पहले हम एक काम कर लेते हैं, ए जैसे इक्वल 0.3 है मीटर, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.3 गुणे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। अब एक अंक इससे एक जीरो कट जाएगा तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 30 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 3 का क्या होगा 27 और फिर 0 लग जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इक्वल होगा, आपने इसे चेक कर लिया है और यहाँ पे एक 0 और होगा, सॉरी। ठीक है, 27,000, तो ये बराबर है, तो ये भी सही है। अब हम देखते हैं 10 का शतांक 0.1 होगा। 10 का शतांक देख लेते हैं, सी ऑप्शन। 10 का शतांक मतलब 100 से भाग इक्वल 0.1, 0 से 0 काटेंगे 1/10 गुणे 0.1।
अगर हमको किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो एक ही पक्ष लेके चलेंगे, इसमें कुछ चेंज वेंज नहीं करेंगे कि आप इधर गुणा करा दीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। एक पक्ष लेते हैं, LHS RHS आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम 1 को भाग देंगे 10 से तो कहा जाएगा, अगर 10 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम 0 उतारेंगे, ठीक है, फिर 1 पॉइंट लगाएंगे, फिर ये हो जाएगा 10, तो 10 एक कम 10, तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 इक्वल 0.1, ये भी वैल्यू बराबर हो गई, तो ये भी बराबर। अब इसमें देखते हैं, गलत मेरा यही है, मैंने फिर बताया था, इन्होंने लिखा है 55 लीटर और 55 ml मतलब मिलीलीटर। 55 लीटर 55 मिलीलीटर इक्वल 55.55 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल क्या होता है, डी के लिए है, 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml या मिलीलीटर, ठीक है। तो 55 लीटर अगर सबको तोड़ देते हैं, इनको लेते हैं, पहले 55 को लेते हैं, 55 लेंगे तो क्या होगा, 55 लीटर है, अगर इसको मिलीलीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो मैंने बता दिया फार्मूला आपको, मतलब क्या होता है। तो 55,000, ये भी 100 है, ठीक है, 55,000 ml हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है, 55 ml बोला है या मिलीलीटर, तो 55 ml क्या होगा, लिख देंगे 55 ml, क्योंकि ml में हम जोड़ ही रहे हैं, ठीक है, 55 ml। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये ऐसे जुड़ेगा और ये ऐसे जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ये कहिए सही में लिख दो, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, ये हो जाएगा 55,000 ml और ये 55 ml। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 505 और 505,055, मतलब 55,055 ml। अब इस 55,055 को अगर हमको लीटर में बदलना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो किसको, 55,055 को 1000 से भाग करेंगे तभी तो लीटर में बदलेगा, क्योंकि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml या मिलीलीटर। तो हम भाग करेंगे, 3 जीरो है तो 3 जीरो के बाद लगेगा पॉइंट, 1 1 2 3, तो यहाँ लगना चाहिए, तो 55.055, ये आंसर आना चाहिए। हमारा आंसर आया क्या है, 55.55, जीरो नहीं है, जीरो की बहुत वैल्यू है, जो पॉइंट के जस्ट बाद जीरो की वैल्यू है, पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ऑप्शन ये गलत था, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यही हमको गलत बताना था कि इसमें से गलत कौन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये अपना लोगो है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हमने इसको बनाया है, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ठीक है दोस्तों। और आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, पूरा मैथ मैं ख़त्म करूँगा, जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगा, अगर 5 को CDP भी मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है बस, ठीक है, एक दिन में 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी कोई गाइडलाइन आए तब हम और बनाना वीडियो चालू कर देंगे, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपके सब्जेक्ट या सिलेबस छूट जाएगा। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।